लास्ट में नमस्कार भाइयों बहनों, सेकंड पढ़ रही है कैमरा भाई में किया। हमने ना लास्ट में बात की थी आयोनिक कंडक्टिविटी पे, बरोबर। हमें है ना 5 તારીખ સુધીમાં એવું કોક કરી બતાવો કે હું સામેથી બધા લેક્ચર લેવાનું ચાલુ કરું। મારો પ્લાન શું એ કહી દઉં છું, તમે સારી રીતે કામ કરશો તો 12થના 2 લેક્ચર ચાલુ કરવા મારે। એટલે ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રી જેવી રીતે હેડ હે ને આ પત્યું ને, હવે હું 12થના 2 ઉપાડે ને 11થનું 1 ના સમજ્યા તો જ થશે, બાકી એવું થોડી હું વાતો કરતું થઈ જશે, નહીં થાય। 12થના 2 કરવા પડશે, 1 11થનું ટોટલ મારા 3 લેક્ચર તમારા જોડે આવવા જોઈએ, તો આપણે 15 જાન્યુઆરી બધું કરી શકીશું। ખબર પડી ને? એના માટે તારીખોની રાહ જોવાની જરૂર નહીં। તમે 5 તારીખે તમારું કામ પૂરું કરી દીધું ને તો હું 6 થી ચાલુ કરી દે ક્લાસ, એક્સ્ટ્રા ક્લાસ। ટાઈમિંગ શું આવશે એ હું મારું આખું શેડ્યુલ ચેક કરીને કહીશ, પણ 6 થી કરી દે ખરા એટલું કીધું। અને એવું નહીં કે હું કીધા ભાઈ નહીં કરતો, મેં ઇક્વિલિબ્રિયમનું કીધું, મેં કરી દીધું ગમે ત્યાંથી ટાઈમ કાઢી બસ। તો સમજ્યા? પછી શું થશે કે તમારી જોડે કેમેસ્ટ્રીના 2 ટીચર થઈ જશે વગર કારણે, ક્લિયર? એવું થઈ જશે વાટો। અને બીજું હું કરે ને એટલે કોઈ કહેવું નહીં પડે, બીજા બધા જાતે કરવા પડશે, સમજણ પડી? પછી કોઈ જોડે કોઈ બહાનું જ નહીં બચે કે ટાઈમ ઓછો હતો, આમ હતું તેમ હતું। પછી તો બધા એમ જ કહેશે કે સાગર જોડે બી તમારે એટલો જ હતો, સમજ્યા? એટલે બધાને જાતે કરવું પડશે। ચાલો कहाँ थे हम? हाँ, लेटाइस एंथैल्पी देखा ना हमने, ओके। तो ध्यान रखें, लेटाइस एंथैल्पी हमने देख लिया था। और मैं ये बताना चाह रहा था उसमें कि आपको सॉल्यूशन देके ऐसा पूछे कि कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा आयोनिक कंडक्टर है, कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छा आयोनिक कंडक्टर है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सॉल्यूशन की आयोनिक कंडक्टिविटी अच्छी है। चलो, तो मैं अलग अलग ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। चलो, BeSO4, CaSO4 बेटा मांगे है ना, MgSO4 कार स्कूटर और SrSO4, कौन सा सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा आयोनिक कंडक्टर बन सकता है, या फिर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट अच्छा आयोनिक कंडक्टिविटी दिखा सकता है? BeSO4। कैसे पता चला? लेटाइस एंथैल्पी कम होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो ज़्यादा आयोनिक कंडक्टिविटी दिखाएगा। क्लियर? ओके, बस तो आ गया आपको। अभी एक दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको सिखाना चाहूँगा, वो ये है कौन सा आयन की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, कौन से आयन की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है? B+2, Mg+2, Ca+2, Sr+2, कौन सा आयन की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है? पहले मैंने इलेक्ट्रोलाइट दिए थे, अब मैंने दिया आयन। कौन सा आयन की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है? कैसे पता चलेगा? अब है ना, हमें वो लेटाइस वेटाइस नहीं देखना है, हमें देखेंगे जिसकी साइज छोटी है वो आयन ज़्यादा भागेगा। मैं बोला था विपुल और जयेश वाला, दोनों को गेट से भगाऊँ, जयेश जल्दी पहुँचेगा। ये नहीं बोल रहा, जनरल बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद ये भी पहुँच भी सकता है, मे भी, लेकिन जो दिख रहा है वो क्लियर कि भाई जयेश जल्दी पहुँचेगा, छोटा आयन जल्दी भागेगा, क्योंकि उसको बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा। समझ गए? मान लो ये दरवाजे में से मेरे को आने का है और खली को आने का है, तो कौन जल्दी आए? आप। मैं डायरेक्ट निकलूँगा, वो खली क्या करेगा? ऐसे नीचे होके निकलेगा। क्लियर? क्योंकि दरवाज़ा छोटा है, उसकी साइज़ बड़ी है, तो बड़े आयन को रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, बड़े आयन्स को रेजिस्टेंस, समझ गए? क्लियर? ओके। आप है ना, मतलब क्या काम कर रहे हो जीवन में? आप नहीं, सब यही कर रही है पूरी दुनिया। हमारे माँ बाप की सेवा करवी है, हमें वो विचारता हशो कि हम हमारे माँ बाप की सेवा करें बड़े होके। सोचो मत, पढ़ो, कुछ बनो, सेवा अपने आप हो जाएगी। जितना टाइम सोचने में बिगाड़ते हो ना, हम अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए ये करें, वो टाइम पढ़ाई में लगा दो, आप कुछ बन जाओगे, ऑटोमेटिक सेवा हो जाएगी। चलो,
कहाँ थे हम? ये हो गया। तो ये था कंडक्टिविटी में, किस में था? आयोनिक। अभी हमें देखना पड़ेगा कि किस अमुक क्या होता है कि कंडक्टिविटी कम होती रहती है कभी कभी। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कंडक्टिविटी को कम करते हैं, और जिस कारणों से कंडक्टिविटी कम होती है उन्हें हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं गाड़ी लेके स्पीड से जा रहा हूँ और कहीं खड्डा है, कहीं बम्प है, कहीं कुछ है, तो मुझे ब्रेक लगानी पड़ती है, तो स्पीड कम होती है, और जिस वजह से स्पीड कम हो उसको हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। फिर ये नहीं है कि खड्डा है तो उसको रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, बम्प है तो ही उसको रेजिस्टेंस कहेंगे। सुंदर लड़की भी अगर निकली और हमने ब्रेक मार दी तो वो भी एक रेजिस्टेंस है। कहीं से ब्यूटी भी अगर निकल रही है और उसको देखने के लिए भी अगर ब्रेक मारा जाए, हाईवे पूरा क्लीन पड़ा है, फिर भी अगर हमने ब्रेक मारा तो वो ब्यूटी हमारे लिए एक, समझ गए? रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ये नहीं है कि जो ऐसे होगा वही रेजिस्टेंस होगा, ऐसे भी रेजिस्टेंस हो सकता है। समझ गए? हाँ, चलो अभी है ना दूसरी चीज़ को ध्यान दें यहाँ पे कि रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। चलो रेजिस्टेंस को हम आर नाम से दिखा दें। क्या नाम से दिखा दें? इसके बारे में ज़्यादा काम ओहम ने किया था। किसने किया था ना? रेजिस्टेंस को आर नाम से दिखाते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा काम किसने किया है? ओहम ने किया है। और फिजिक्स में आएगा रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक लॉ आता है, किरचॉफ लॉ बोलते हैं उसको। व्हिस्टन ब्रिज करके एक पूरा सर्किट बनता है ना, ऐसा होता है वो व्हिस्टन ब्रिज सर्किट। मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ इसमें, ये फिज़िक्स का है, मेरे सब्जेक्ट का है नहीं। क्लियर? ट्राई करूँ मैं इसको पूरा अच्छे से समझाने का व्हिस्टन ब्रिज को, लेकिन फिज़िक्स टीचर जितना मैं नहीं समझा पाऊँगा इसको। क्लियर? चलो, और यहाँ पे भी बीच में एक रेजिस्टेंस होता है। क्लियर? तो व्हिस्टन ब्रिज ये होता है, शायद बीच में नहीं होता है ना? व्हिस्टन ब्रिज नाम सुना है? व्हिस्टन ब्रिज, ओके, हाँ तो आएगा उसमें व्हिस्टन ब्रिज करके। चलो कोई नहीं। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है उसको R1 कहते हैं, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस इसको R2, इस वाले को R3 और इसको R4 नहीं होता है, मेरे को याद आ गया, बीच में नहीं होता है, बैटरी होती है यहाँ पे बीच में। बैटरी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कर दी है। हाँ तो वही है, गैल्वेनोमीटर या बैटरी ऐसा कुछ ही है। ये होता है व्हिस्टन ब्रिज। क्या होता है? व्हिस्टन ब्रिज। ये रेजिस्टेंस ही है चारों के चारों, 1 2 3 4, और नीचे बैटरी है। वो रेजिस्टेंस को अलग अलग फॉर्म में दिखाया। देखो मैंने हर एक रेजिस्टेंस को बम्प के फॉर्म में ही दिखाया है, मैंने दिखाया हर एक रेजिस्टेंस बम्प है। बुक वाले ने किया कि एक जगह बम्प दिखाया, एक जगह खड्डा, एक जगह ब्यूटी, समझे ना, और एक जगह टोल टैक्स, मतलब वो भी तो एक रेजिस्टेंस है, टाइम तो बिगाड़ रहा है वो भी। क्लियर? चलो, तो उस हिसाब से दिखाया है। चलो, ये बैटरी रहती, मान लो इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 6 है, और इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, इसकी वैल्यू आपको, तो आप ऐसे ढूंढ सकते हैं R1 डिवाइड बाई R3 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R4। अब जो नहीं पता है वो मिल जाएगा। ऐसा फिजिक्स में आता है। फिजिक्स वाले थोड़े क्या है, सठियल होते हैं, वो ऐसे करते हैं PQRS ऐसे करते हैं, तो फिर ऐसे समझाएंगे PQ डिवाइड बाय QR इज इक्वल टू PS डिवाइड बाय SR। वो ऐसे नाटक करेंगे, ज़्यादा सीरियस नहीं लेने का। क्लियर? समझ गए? वो करते हैं, उनका बिजनेस है, उनका काम है, धर्म है, निभाएंगे। क्लियर? हमारे केमिस्ट्री में क्या काम आएगा? तो हम केमिस्ट्री में इतना है कि ऐसी जो सर्किट दिख रही है वो व्हिस्टन ब्रिज है। क्या है? और ये रेजिस्टेंस मेज़र करने का एक डिवाइस है, रेजिस्टेंस को मेज़र करने का एक, बस हमें खाली क्वेश्चन इतना आएगा कि रेजिस्टेंस हम किस डिवाइस से मेज़र करते हैं, तो हम बोलेंगे व्हिस्टन ब्रिज। इससे ज़्यादा ना हमारा इस चीज़ से कुछ लेना है ना देना है। क्लियर? ये भी मैंने खाली टाइम पास के लिए पढ़ाया, R1 R2 सब कुछ। इतना भी हमें इसके बारे में जानना एक केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए पाप है, लेकिन हम ये पाप करने जा रहे हैं। क्लियर? समझ गए? बाकी वो काम इतना है कि भाई जो भी है R, उसको रेजिस्टेंस कहा गया है। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस से क्या होता है? आयनिक मोबिलिटी कम होती है। आयनिक मोबिलिटी या कंडक्टिविटी दोनों की दोनों बातें सेम ही है। चल, अब थोड़ा सीखे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बोलूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ आना है। क्लियर? और मुझे यहाँ से गेट तक जाना है। कब रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा? यहाँ से यहाँ आने में ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि यहाँ से गेट तक जाने में?
देखो यहाँ से आने में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, लेकिन यहाँ से गेट तक जाना होगा, दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेगी और नीचे भी लॉक लगा है वो खोलना पड़ेगा, तब जाके गेट पे पहुँचे। मतलब बात यह है कि जितना हमें लंबा जाना है उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा आना है। शायरी कैसी लगी? आर प्रोपोर्शनल टू एल, जितना हमें लंबा जाना पड़ेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा। चलो एक दूसरा क्वेश्चन, मैं सर्विस रोड पे चल रहा हूँ और नेशनल हाईवे पे चल रहा हूँ। सर्विस रोड नाम सुना है? जो साइड में, जो हाईवे के पास एक छोटा रोड होता है उसको सर्विस रोड कहते हैं। सर्विस रोड पे मज़ा आता है गाड़ी चलाने का कि हाईवे पे? क्यों? सर्विस रोड पे बीच बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब रेजिस्टेंस आ सकता है। क्या आ सकता है? चाहे खड्डे आए, चाहे कोई मटका लेके आए, हम उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्लियर? समझ गए? तो सर्विस रोड पे रेजिस्टेंस ज़्यादा आते हैं, हाईवे पे कम। हाईवे में क्या होता है? उसका एरिया ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है? और सर्विस रोड का एरिया, क्षेत्रफल बोलते हैं उसको, है ना। तो हम ये कहेंगे अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कैसा रहेगा? कम। लेकिन हमारी थियरी कौन सी है? रेजिस्टेंस। तो एरिया को इतना ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए कि वो इसको नीचे ले ले। इससे अच्छा है कि हम ये ऐसे ही लिख दें। समझे कि नहीं? अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम रेजिस्टेंस ज़्यादा। समझ गए? क्लियर है? चलो ये एक है और ये दो है। दो प्रपोजल एक साथ रखे जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं। अगर इन दोनों को कंजुगेट किया जाए तो क्या बनेगा? देखा हुआ है ऐसा कुछ? आर प्रपोजल टू एल बाई ए। समझे कि नहीं? इन दोनों को मिक्स किया जाए तो क्या बनेगा? आर प्रपोजल टू एल बाई ए। अब बात यही है कि लेंथ ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा, एरिया ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम आएगा। प्रपोजल को निकालना है तो क्या किया जाए? कांस्टेंट। अपना फेवरेट कांस्टेंट कौन सा है? लेकिन आज नहीं, है ना। आज गुरुवार है और आज हम ये कांस्टेंट लेंगे जिसको हम रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। कल आप रोए, इसी हिसाब से आज हमारा कांस्टेंट भी रो रहेगा। तो मैं रो तो नहीं सकता आपके लिए, लेकिन रो कांस्टेंट ले सकता हूँ। क्लियर? तो रो इज इक्वल टू क्या होगा? एल बाई ए। क्लियर? तो आर जो है वो बनेगा रो एल बाई ए। क्या बनेगा? रो एल बाई ए। समझ गए? तो ये ध्यान रखें, अपनी स्कूल का ही फॉर्मूला है, अपना घर का फॉर्मूला है, भूलना नहीं है। आर इज इक्वल टू रोयल बाय ए। क्लियर? रोयल बाय। चलो चलो तो ध्यान रखें, आर क्या है? रोयल बाय। चलो तो देखेंगे अब क्या हो रहा है। हो गया? अब ध्यान रखना यहाँ पे दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा आर के ऊपर। एक तो आर का ये फॉर्मूला बन गया, देखो आर का एक तो यही फॉर्मूला बन गया, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। दूसरा एक फॉर्मूला है, कंडक्टिविटी को मैंने क्या नाम दिया था? जी दिया। देखो सबको ऐसे लगता है कंडक्टिविटी का स्पेलिंग स्टार्ट कहाँ से हुआ, लेकिन ए बी सी डी ई एफ जी पकड़ना हमको जी है। समझ गए कि नहीं? तो उसका हमने दिया था जी। चलो कंडक्टिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, तभी तो कंडक्टिविटी ज़्यादा है। रेजिस्टेंस कम आएंगे तभी तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी। समझ गए कि नहीं? और पूरे नेशनल हाईवे पे रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस हो तो फिर, हाँ मेरी स्पीड सबसे कम शिमला में रही थी। ट्रैफिक पुलिस खतरनाक है वहाँ की, देखिए आपने, लेडीज होते हैं सब। चलो अभी, है ना, काम वाली भाई रोड साफ करे, ऐसे रहे कि देखे कि क्या रोड की सफाई चल रही है, 2 घड़ी मन करे रुकने को। हाँ तो और क्या है, नेगेटिव पब्लिक को यार। आज गाड़ी में पता है मैं इनोवा का बोल रहा था, वो हंस रहे थे। चल तो ये है कि अगर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम। क्लियर? 6-7 इनोवा निकली हमारे आगे से, मैं बोला कि ये इनोवा अच्छी है, सब हंसने लगे। क्या कुछ होगा?
तभी तो मूड इतना अच्छा रहता है। चलो समझ गए ना, कल नहीं मिला कुछ रोड पे जो फिर मूड बदल गया ना बाजार जाके आने के बाद। हाँ कहाँ थे એવું હતું? હા એટલે એમ કે એક તો નવા કપડા આટલું મહેનત કરી રોડ ખાલી रोयल बाय। अब समझो आर होता है 1/g होता है, क्या होता है? नहीं समझे? कंडक्टिविटी का इनवर्स, कंडक्टिविटी का इनवर्सली प्रपोजल ना ना ना, कंडक्टिविटी का इनवर्सली इक्वल आर। आर proportional to 1/g ना, आर इक्वल टू 1/g। कंडक्टिविटी बढ़ने से रेजिस्टेंस कम है, हाँ जितनी कंडक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होगा ना, जितनी कंडक्टिविटी बढ़ेगी उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। हाँ इसका और इसका फर्क समझते हो? बहुत बड़ा फर्क है, मैं सॉल्यूशन चैप्टर में भी बोला था। P0 माइनस P proportional to x2 डिवाइड बाय P0 इज इक्वल टू x2। lowering of vapor pressure proportional to mole fraction of solute, relative lowering of vapor pressure equal to the mole fraction of solute। क्वेश्चन यहीं से आएगा। बात ये है कि कंडक्टिविटी का इनवर्स रेजिस्टेंस, सेंटेंस हमको ये पूछा जाएगा कि कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, जो गलत होगा। समझ गए? तो आर होगा 1/g। आर क्या होगा? समझ गए? चलो अब R जो है वो है 1/g, तो G जो है वो है 1/r। सही कि गलत? G क्या होता है और R क्या होता है सबको पता है। R होता है रोयल बाय डिवाइड का डिवाइड ऊपर, तो क्या बनेगा? A बाय रोयल। समझ गए? अब मैं बोलूँ जो L/A है उसको हम कहते हैं G स्टार। क्या कहते हैं? तो A/L को क्या कहेंगे? 1/G स्टार। L/A क्या है? G स्टार। तो A/L क्या होगा? 1/G स्टार। A/L लिख रहा है, क्या लिख दूँ इसके बदले? लिखूँ कि नहीं? कोई शर्म तो नहीं है ना? चलो तो मैं ये लिख दूँ कि A इंटू रो, सॉरी ये तो लिखना ही नहीं है, 1/रो इंटू G स्टार। समझ गए? इसके बदले लिखा और पूरा फॉर्मूला किसका निकल रहा है? जी का। तो जी क्या हो गया? 1/रो G स्टार। गलत तो नहीं? बात यह G स्टार क्या है? सेल कांस्टेंट है। क्या है? दिखाते हैं सेल कांस्टेंट क्या होता है। सेल कांस्टेंट इसको बोलते हैं G स्टार। C से स्टार्ट होगा और कांस्टेंट का स्पेलिंग T पे शायद खत्म हो जाएगा। क्लियर? ओके है ना? तो सेल कांस्टेंट इसी को कहेंगे। क्लियर? इसी को हम क्या कहेंगे? सेल कांस्टेंट। क्लियर? सेल कांस्टेंट क्या है तो समझो। कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस यूज़ किया गया होगा। ऐसा तो है नहीं कि दशमा का वायरा आयर बोल दे इसकी कंडक्टिविटी इतनी है। यह तो नहीं है ना कि मान लो 3-4 સોલ્યુશન रख दें આની આટલી, એવું તો થવાનું નહીં है। तो એના માટે है શું? कोई डिवाइस ऐसे कोई डिवाइस होगा जो कंडक्टिविटी मेजर करके देता होगा। समझ गए? और किसी ना किसी डिवाइस में कोई ना कोई एरर्स होती है।
हर एक डिवाइस में एरर होता है। शायरी सुना है, हर एक डिवाइस में। अब किसी भी डिवाइस को उठा लो, एरर तो है। अब कोई भी कंपनी का मोबाइल ले लो, कमियां तो रहेगी। कोई भी, ऐसा मत कि मैं वन प्लस ना आईफोन, कोई भी ले लो, XYZ, एरर तो उसमें होगा ही। चलिए, वन प्लस में कैमरा 5, अरे आईफोन में कैमरा 5 लाइव नहीं आता, वन प्लस में इसका पोर्ट नहीं है, पिन का, कमियां तो है। वीवो में सब कुछ है, मोबाइल कुछ काम का नहीं है, समझ गए? तो कमियां तो है, क्लियर। मतलब जो भी डिवाइस है उसके अंदर एरर रहेगी, क्या रहेगी? और एरर को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट वगैरह बनाए जाते हैं। आपने वर्नियर कैलिपर्स नाम सुना? नाम सुना होगा, वर्नियर कैलिपर्स, ऐसा फिजिक्स में आता है। उसके अंदर एरर होता है, पता है? हाँ, उसके एल में एरर होता है 0.1 का या 1 का, कितना होता है? मतलब आपको मान लो आपको आंसर 13 मिल रहा है ना, तो आपको 12 लेना है कि 14 लेना है, ऐसा है। आपको आंखों से दिख रहा है कि आंसर 13 है, फिर भी फिजिक्स टीचर बोलेंगे आप 14 लिखो या फिर 12 लिखो। हो नहीं पता मेरे को प्लस का है कि माइनस का, लेकिन एरर है उसकी 1 की, आज तक नहीं सुधरी। फिर हम बोलेंगे सर 1 ईयर पहली बार सुधार के लाओ ने, इससे अच्छा तू ही सुधर जा, तू ही ये मान लें कि इसमें 1 की एरर ज़्यादा लिखनी है। पूरी दुनिया में अगर कंकर है, पत्थर है, तो हम पूरी दुनिया के ऊपर झाजम नहीं बिछा सकते। झाजम समझते हो? रेड कलर का कपड़ा। मान लो पूरी दुनिया में पत्थर है, कांटे हैं, तो हम ऐसे आंदोलन पे ना निकले कि बस हम कांटे हटा देंगे, पत्थर हटा देंगे, इससे अच्छा हम ही चप्पल पहन लें। ये नहीं है कि हम अगर आंदोलन छेड़ेंगे तो कांटे और पत्थर हटेंगे, नहीं। हमने आंदोलन छेड़ा, कांटे और पत्थर हट गए, उसमें लगेंगे 70 से 80 साल। आप गुजर गए, कांटे पत्थर हट गए, हटाया आपने, आप चले एक भी दिन नहीं उस पर, समझ गए? तो स्कूल विरोधी आंदोलन चलाने वालों, ये सब छोड़ के चुपचाप पढ़ लो। बाकी आंदोलन तो चलता रहेगा, साल खत्म हो जाएगा, आपका आंदोलन हो जाएगा। चलो, फिर कन्हैया कुमार बने घूमोगे JNU के, ये ध्यान रखना। चलो, मोदी नहीं बन पाओ। तो गोल ऊंचे रखो। कहाँ थे हम? ना पब्लिक ने आवा शौक हो आखिर दुनिया ने सुधार देवी, पोते नहीं सुधरવું। चलो, कहाँ थे हम? तो ये है कि डिवाइस के अंदर कमी है। तो हम केमिस्ट्री वाले अच्छे होते हैं कि डिवाइस में कमी है, क्या कमी है वो ढूंढ लो, और जो कमी है वो हर बार ठोक दो अंदर कैलकुलेशन में, तो कमी सुधर गई। नया डिवाइस क्यों बनाए? घर में बीवी बच्चे नहीं है क्या? उनको टाइम दे, प्यार दे, नया डिवाइस क्यों बनाए भाई? चलो, हाँ? तो जो कमी थी वो ये थी, L/A की थी। किसकी थी? उस कमी को हमने क्या कह दिया जी, और फिक्स कर दी भाई ये कमी है। क्लियर? कंडक्टोमीटर कैसा दिखता है मैं आपको बताता हूँ। कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम कंडक्टोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, डस्टर कैसा दिखता है? ऐसा। इनोवा की जैसे दिखती है, और अल्टो के जैसे। क्लियर? AC ऐसे ही होते हैं। AC कैसे होते हैं? ऐसे। वैसे कंडक्टोमीटर में जैसे दिखा रहा हूँ वैसे होते हैं। नहीं समझ गए? मैं बोलूँ कि कुत्ता कैसा होगा, तो भालू जैसा तो होगा नहीं, वो कुत्ते जैसा होगा। क्लियर? तो कंडक्टोमीटर की फोटो दिखा रहा। अब देखो, मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने वो सब चीज़ें बार बार देखी हुई है, इसलिए आपको लगेगा। मैं कुछ भी निकला, आप बोले कैमल, अब कैमल है उसी को कैमल कहेंगे। चूहा जा रहा है तो ऐसे नहीं बोलेंगे कैमल, क्योंकि आप सालों से उस चीज़ के साथ जुड़े हुए हो। अब कंडक्टोमीटर आप लाइफ में पहली बार देख रहे हो, तो आहू, समझ गए? आहू जो है, चलो, नहीं तो दिखाने से पहले सब क्लियरिटी कर दी, बाद में फिर क्या मगजमारी ना જોઈએ આપણે પાછળ। ये है कंडक्टोमीटर, येलो कलर वाला। इसके अंदर भरना है सॉल्यूशन। क्या भरना है? ये येलो कलर का है, इसी चीज को खोल के ब्लू कलर में दिखाया है। कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आएगा, येलो ब्लू में बहुत फर्क है सर। वो ऐसा है वर्टिकल पे, ये हॉरिजॉन्टल पे। उसके अंदर दो है रॉड्स,
यहाँ पे बाहर दो लगे हैं रॉड्स, तो फर्क क्या पड़े। वो ऐसे ड्रॉ किया है कि भाई अंदर दो रॉड्स हैं। किसी को मजा नहीं आया तो ले भाई तू ऐसे पकड़, एक रॉड इधर एक रॉड इधर, ये लगी बैटरी। तो बात तो भाई है, ट्यूब थी दो रॉड थे, ट्यूब थी दो रॉड थे, बैटरी यहाँ पे लगा दी, बैटरी यहाँ पे लगा दी। नहीं समझे? क्या है? पेंटेन है? क्या है? तेरे को जिगजैग पसंद है, तू जिगजैग कर, मेरे को ये पसंद है, मैं ये करूँगा। है तो पेंटेन। ये भी कंडक्टिविटी सेल है, ये भी कंडक्टिविटी सेल है। येलो पसंद था उसने, येलो किया। ब्लू पसंद था उसने, उनकी मर्जी। करंट डीसी है, कैसा है? नाम सुने? करंट दो टाइप के होते हैं, एसी और डीसी। आए हाय, एक होता है अल्टरनेटिव करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। इसको एसी को क्या बोलते हैं? मैं मस्ती की और मेरे को नहीं पता था, खाली ऐसे ही ठोकम ठोक की है। सही है, चलो ओके, कोई नहीं। एसी होता है ना वो ऐसे होता है, खबर है कि नहीं? और डीसी होता है ना वो ऐसे होता है। इतना ही पता है मेरे को, ज़्यादा जानने की मत अपेक्षा रखना। हमारा मोबाइल की जो बैटरी है वो सब डीसी है, और जो डायरेक्ट पंखे में आ रहा है वो एसी है। एसी में जा रहा है वो भी एसी ही है। चल, है ना? मफत नु जो समझ गए ना? तो ये एसी है, ये डीसी है। क्लियर? कंडक्टोमीटर में जो करंट यूज होता है वो डीसी होता है। कैसा होता है? अब बोलूँ है एल बाई ए कहाँ से आया, तो इनके बीच की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर होती है, और जो एरिया होता है, देखो लेंथ और एरिया में थोड़ा फ़र्क है। ये हो गई लेंथ, और लेंथ इनटू विड्थ, तो वो हो गया एरिया। तो जो दो इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ है वो एल है, और जो इलेक्ट्रोड के बीच का एरिया है उसको ए बोलेंगे, और एल बाई ए उसी को बोलते हैं जी स्टार। तो ऐसा तो है नहीं कि अभी तो चलो मैं एक बात बोलूँ, मेरी गाड़ी है, उसके अंदर ड्राइवर सीट और बाजू वाली सीट में जो स्पेस है, चलो आप दूसरी एस्कोर्स लाएंगे उसमें अलग होगी, सेम होगी? सेम ही होगी ना। आप कहीं से भी कंडक्टोमीटर खरीदे, एनोड और कैथोड के बीच का डिस्टेंस और एरिया, ये वीवो मैंने डीसा से लिया, आप ऐसा ही वीवो V9 धानेरा से ले लो। ऐसा है कि आपको 4 बटन एक्स्ट्रा देंगे, हम धानेरा वाले, तो ऐसा तो है नहीं, आप कहीं के भी वाले हैं। समझ गए? जो वीवो बनाएगा वही आपको मिलेगा। तो कंडक्टोमीटर एक डिवाइस है, जो कंपनी जो फिटिंग आएगा वही आपको मिलेगा। हर बार आपका एल वाई ये सेम रहेगा। अगर कोई कंपनी 1.5 हो रही है, डॉट डाई था, तो वो कंपनी सीधी रिजेक्ट होगी, और उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी कि तूने ये रेशियो चेंज किससे पूछ के किया, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन बदल जाएगी, लोग मरने लगेंगे। अब बोलो लोग कैसे मरने लगेंगे? कंडक्टिविटी निकालनी पड़ती है फार्मेसी वालों को, और उससे ड्रग्स बनती है। ड्रग पे लिखा होता है 0.5 एम्पियर का ये ड्रग है। साला फिजिक्स बायो में गया है, ड्रग पे क्या लिखा है? ये 20 एम्पियर का ड्रग है, ये 25 एम्पियर का ड्रग है। समझे? वो सब कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की डिसाइड करने के बाद ड्रग बनती है। किसी कंपनी ने 1.5 होकर इस रेशियो को चेंज किया, पूरा ड्रग का स्ट्रक्चर चेंज होगा, और डॉक्टर तो अपने हिसाब से लिखेगा। समझे? तो टच भी ना करे कोई इसको। हो गई बात खत्म। अब यहाँ पे देखो, है ना, कहाँ थे हम? कंडक्टीमीटर। समझ गया? कंडक्टोमीटर एक डिवाइस होता है। इसके ऊपर ज़्यादा लिखा है, बुक में कोई काम का नहीं है, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना काम का है। कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, उसको हम कंडक्टोमीटर कहते हैं। कंडक्टोमीटर का सेल कांस्टेंट होता है, उसको हम जी स्टार कहते हैं। जी स्टार एल बाय ए होता है। एल की वैल्यू ना दे तो एक समझनी, ए की वैल्यू ना दे तो एक समझनी, बस। इससे ज़्यादा आगे हमें नहीं सीखना है। क्लियर? जहाँ ज़रूरत है मैं बुक से बाहर के 5 पेज पढ़ा दूंगा, ज़रूरत नहीं वहाँ पे बुक के 5 पेज काट भी लूँगा। क्लियर? ओके, आगे बात करें हम। तो ये हमारी बातें हो गई। चलो, अब दूसरा है जो रो है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? या फिर उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? तो इसके दो नाम हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर
रेजिस्टिविटी क्या नाम है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर, समझ गए? समझ गए? देखो हमारे पास आर क्या है? आर क्या है? रेजिस्टेंस। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। जी क्या है? कंडक्टिविटी। और एक दूसरा होता है मेरा फेवरेट, कप्पा। क्या बोलते हैं इसको? कटप्पा नहीं, ये है कप्पा। इसका स्पेलिंग मुझे आता है, कप्पा। क्या है ये? इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस का दोस्त, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का दुश्मन, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का दोस्त जो है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का दुश्मन। समझ गए? बस क्या? चाकू अच्छी रहेगी नहीं? चाकू, चाकू मेरे को आएगी नहीं। अब चाकू ही समझ लो, ऐसे चाकू और 2-3 बूंद लहू की। हाँ एकदम ऐसे, वही बस आप समझ रहे हो ना फीलिंग्स को? वही रेजिस्टेंस जो है उसका बहुत ही खास करीबी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टेंस का बिल्कुल हाँ इन्वर्स कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का दोस्त, और कप्पा जो है वो दुश्मन है रेजिस्टिविटी का। समझ गए? इसका इन्वर्स ये, इसका इन्वर्स ये एक दूसरे के भाई भाई, ये एक दूसरे के, समझ गए? सिंबल सब बयां कर रहे हैं, निकाल दिया जाए, यही कंसेप्ट है, यही। चलो अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो आर फॉर रॉयल, रॉयल बाय। क्लियर? ओके, हो गया। चलो सोच के रखा सर ने नाम, तो पता था फॉर्मूले आएंगे। चलो समझ गए? रो क्या होगा? रो क्या होगा? रो रोले, रो रोले। अरे भाई समझ गए? ओके। जी क्या है? 1/r। आर की वैल्यू यहां से ठोके, होगी नहीं? कप्पा क्या होगा? जी क्या है? 1/r। तो कप्पा क्या होना चाहिए? 1/ρ। ये इसका दुश्मन, तो जी 1/r हुआ, तो ये इसका दुश्मन, कप्पा क्या होना चाहिए? 1/ρ। क्या है? तो यहाँ पे 1/ρ, इसका मतलब 1/r/L। अरे रो की वैल्यू रखी, L ऊपर गया, क्या बनेगा? L/r। L/a क्या? जी स्टार। इसका मतलब कप्पा क्या हुआ? G*/r। कप्पा हुआ G*/r। हुआ कि नहीं? मजे लेना। अब कप्पा है G*/r। समझ गए? मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम? G* × 1/r नहीं है ना? इसके नीचे 1 G/r था, मुझे ऐसे नहीं लगा अच्छा G*/r, मजा नहीं आया। मैं लिखा G*1 × 1/r। 1/r क्या है?
जी इंटू जी स्टार। तो ये प्रूफ हो गया। कटरीना आपकी क्या लगी? जी जी आपकी बोला मैं। तो ये बिल्कुल ही प्रूफ कर दिया कि कटरीना हमारी नहीं। काट लो आप 20 रुपए इस सेंटेंस के, बाकी हमारी कतई ही नहीं। क्लियर? कटरीना आपकी क्या लगने लगी है अब से? जी स्टार। वो है तो स्टार, लेकिन एज ए जी स्टार देखेंगे हम उसको। आप उसको, उम्र है आपकी यही कि आप उसको स्टार तो समझो, लेकिन जी स्टार समझो। क्लियर? तो ये बिल्कुल प्रूफ है 12th वाले बच्चों के लिए, नीट वाले बच्चों के लिए, जेई वाले बच्चों के लिए पढ़ाई में ध्यान रहे कि वो हर एक स्टार को जी स्टार समझे, तभी वो मार्क्स ला पाएंगे। मेरी कॉपी ना करें इसमें। क्लियर? कतई ना करें। चलो, ये आपकी एज में जब था तब मैं भी उनको जी स्टार ही समझता था। जली होगी बहुत आपकी, बदबू आ रही है, लेकिन आपको जी स्टार के अलावा सपने में भी आगे नहीं सोचना है, वरना सपने में आके मारूंगा। मजा बहुत आ रहा है, पता सब कुछ चल रहा है, फॉर्मूला हमको एक भी याद नहीं। बालकनी सही है क्या गलत है ना? क्योंकि हमें रट्टा मारने में ध्यान है, समझना हमें कुछ है नहीं। बहुत ही बोरिंग टॉपिक कहते हैं लोग इसे, पता नहीं क्यों। कुछ टीचर दादा बोलते हैं कि भाटिया ने आम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भणाववामां मजा आवे, पण कंडक्टिविटी रेजिस्टन्स में बधामां कंटाळो आवे। तो फ्रेंडो कहेवाना, समझ्या? हकीकत में એવું है भी खरा, હવે જોજો એવું લાગે नहीं। चलो, कहाँ थे? ओके, आर जी रो के, समझ गए? आर क्या था? रो एल बाय ए, समझ गए? जी क्या होगा? अब आगे आप कुछ भी कर सकते हो। आर की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, जो करना है कांड करो। समझ गए? देखो, एक फॉर्मूला आता है ना तो सब आएगा, और एक अपना ही फॉर्मूला है घर का, रोयल। समझ गए? ये हो गया, ये हो गया। चल, रो क्या होगा? इधर से आर ए वाई, समझ गए कि नहीं? के क्या है और रो क्या? जहां हमें दिखे एल बाई ए वहां हम लिख देंगे, जहां हमें दिख गया 1 बाय आर वहां हमें लिखना है। तो इससे आगे कुछ है ही नहीं। यही तो किया है मैंने हर जगह। इजी, इससे इजी कुछ नहीं है। 10th में भी इससे हार्ड आता है पढ़ने में। समझ गए? हाँ, आप जी हवन करवा मानसी વધારે मेहनत है। साची बात है, खबर भी हशे। तो हेलू ए कर दो ने। बीजू हवे अमुक जणे एम हशे मनमा कि नहीं भणाय तो कोई नहीं, આપણે તો ખેતીમાં અને બિઝનેસમાં આગળ આવી જઈશું। કેટલાને એવું है મગજમાં? હાથ ઊંચા કરજો। ના એવું હશે, ના ભણીએ તો કોઈ નહીં, ખેતી કરીને આપણે ભણવાવાળાને નોકરી રાખીશું। કેટલાને એવું है મગજમાં? હાથ ઊંચા કરો, જવાબ આલું વાતનો। નહીં કોઈ મગજમાં હોય તો ક્લિયર કરાવી દઉં। સૌથી સહેલું કામ હોય ને દુનિયામાં તો એસીની હવા ખાઈ અને ભણવાનું। એ ના કરી શકો ને તો એનાથી સહેલું કામ એક જ છે, બહુચરાજી મસ્ત વસ્ત્રા પહેરી હારા તમે આમો કોઈ નહીં ઉખાડી શક્યા ને બોસ, લખી દેજો। ના ખેતીમાં ના બિઝનેસમાં કશું નહીં થવાનું। બાકી જેમાં તાકાત એને ઉખાડવાની એ તો અહીંયા ઉખાડીને બતાડી દેશે। ભાઈ એ તો શું ના કરવાના બહાના है। આ થતું નહીં એટલે બિઝનેસમાં કોક કરીને બતાડી દઈશ। એમાં 5-15 લાખની ઘેર લઈને આવશો માથે નુકસાન કરીને, પછી બાપા કહેશે મારા રોયા, પહેલાં મેં તને ભણવા મોકલ્યો 15 લાખની વાટ લગાડી।
હવે મેં તને ધંધો કરવા 15 લાખ આલ્યા, એ તે પૂરા કર્યા? ભાઈ કે હવે હું ખેતી કરીને બતાડે, એમાં 2 વીઘા ઓછી કરાવશું, બીજું કોઈ નહીં કરો. કારણ કે તમે શીખ્યા છે એ હો, જો હાલ નહીં ભણ્યા તો. અને તમને એમ કે આ બધું હું ક્યાંથી બોલ્યો, આ બધું હું કરી ચૂક્યો. સમજ્યા કે નહીં? એટલે હવે શાંતિથી ભણાઈ દો. અમે જે બાલ્કની વાળી પબ્લિક હે ને, હું એ જ હતો બસ. તમે તો હારા હો, હજી થોડા સુધરી શકો એવા લાગો હો. મને તો તાકાત નથી કોઈ સુધારી શકે, એટલી ભંગાર પબ્લિકમાં હતો હું. મારા ટીચર સેમ આ જ સેન્ટેન્સ બોલતા છે, હું બોલું, હું મજાકમાં લેતો ગોડો. ખરેખર મારે એક શૈલેન્દ્ર સોની કરીને મને ટીચર ભણાવવા આવતા, મને આવું બધું કહેતા મને એમ કે સાયકો હોય. હા મસ્તી કરતો હું, એને બાટલી કહેતો. એવું નામ આવી દીધું મેં એનું કે સહેલો બાટલી. ખબર હું તમને કહું, હું એમના સિવાય કોઈને હેપી ગુરુ પૂર્ણિમા નહીં કહેતો. હવે ખબર પડે બાટલી સાચું બોલતો હતો બધું. એક જ માણસ સાચો હતો આખી સ્કૂલમાં, નથી ખબર એ વખતે, એ જ નથી ને, જવાબદારી નથી. હવે તમે નહીં જ પડે, આ તો હું ખાલી ઘણું ખરાબ કરી દઉં. चलो कहाँ थे हम? ये हो गया, फॉर्मूला आ गए ना सब. अभी देखो, अभी फॉर्मूला तो हो गए सब. अब यूनिट सबके समझने क्या. आर का यूनिट है ओहम. क्या यूनिट है? ऐसे लिखो तो इसको ओहम बोलना है. कुछ लोग ओमेगा बोलते, क्या बोलते? ओमेगा क्या है? मैं इसको बोलता हूँ, ऐसा नहीं, मैं इसको ही ओमेगा बोलते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये भी ओमेगा है. ये कैपिटल ओमेगा है, ये स्मॉल ओमेगा है. अब ये है ना भाई, ये कैपिटल है, स्मॉल है, हाँ तो भाई इसमें ना हो, बात करो. ये नहीं होता ऐसे कैपिटल डेल स्मॉल डेल. वैसे ये टेम्परेचर का है, ये इंटीग्रेशन का जो अपोजिट आता है डेरिवेशन, उसका है. आर का यूनिट ओमेगा. ऐसे नहीं लग रहा अच्छा आपको, तो आप ऐसे लिख सकते हो ओहम. क्या लिख सकते हो? नहीं लगा अच्छा, तो आप ऐसे लिख सकते हो मो. क्या लिख सकते हो? मो. मो इनवर्स मतलब वापिस ओमेगा. देखो ये है सीधी टोपी, उल्टी टोपी का इनवर्स, फिर से सीधी टोपी. समझ गए? और उल्टी टोपी उसको हम एस कहते हैं. क्या कहते हैं? तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं एस माइनस. क्या लिख सकते हैं? मतलब देखो, इसको एस कहेंगे, समझ गए? इसको क्या कहेंगे? एस. संस्कारी क्लास में इसीलिए जान दे रहा हूँ इसको मैं. मेरा क्लास होता ज़्यादा समझाता था, बायोलॉजिकल जाता मैं थोड़ा इसमें. कुछ नहीं, अब ना समझे कोई नहीं, हॉस्टल में रह के ये ना समझो मर जाओ चुल्लू पर पानी में, है ना. चलो, ये जो है एरिया मीटर स्क्वायर होता है, इसका यूनिट क्या होता है? एसआई में देखे तो, और सीजीएस में देखे तो सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया समझते हो ना, एल इंटू बी. लेंथ, लेंथ का होता है मीटर. सेंटीमीटर ले सकते हैं. मैथ्स वाले समझ रहे हैं, सिंबल सब बायो के हैं, बायो वाले बैठे हैं. ओके, कोई नहीं, अब ना समझो मैं क्या करूं. लालच है आपकी हॉस्टल लाइफ पर. चलो, अब खुद एक केमिस्ट्री डिजाइन कर सकते हो, बायो केमिस्ट्री बना के. हो गया आपका. चलो, जयेश के सिवा सब पढ़ रहे हैं. चलो, सही में जयेश खाली एक कचरा भर के बैठा है दिमाग में. इसको मोह में भी मोह है. चलो, अभी आर का क्या है? ओम.
ओहम, मो इनवर्स। ए का क्या है? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अनुराग जपी जजे। लेंस का क्या है? मीटर सेंटीमीटर। मोगा भावनी वस्तु सस्ता कहवा नहीं बदी, जाते खबर पड़े एमने कहवा। हो गया। अब यूनिट अपने आप सबके निकाल के दिखाओ मुझे। रो का यूनिट दिखाओ, जी का यूनिट दिखाओ और के का यूनिट दिखाओ। मुझे सबके यूनिट चाहिए आपके मुंह से, और एक नहीं 3-3 4-4 यूनिट चाहिए सबके। कुलदीप बेटा क्या हुआ? मज़े नहीं आज? तबीयत अच्छी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हो तो भी कोई सॉल्यूशन नहीं, पढ़ना पड़ेगा। चलो खाली ये तो ऐसे ही पूछा। ओवर। हाँ, तेरे को मेरी एक मोटिवेशन, तेरे को नीट नहीं करना ना, डॉक्टर नहीं बनना ना, ओके। अगर मार्क्स आ जाए और तू ऐसे रिजल्ट को फाड़ के फेंक दे तो तेरे को कोई प्रॉब्लम है उसमें? हाँ, मैं बोलूँ तो डॉक्टर बनी मत, बीएससी कर, लेकिन मार्क्स ला के बीएससी कर सकता है कि उसमें बुराई लग रही है तेरे को? तेरे को करना क्या है? डॉक्टर तो बनना नहीं है, तो बीएससी करना है इसका मतलब, या जीपीएससी बीपीएससी करना है? बीएससी के साथ जीपीएससी करना है। अच्छा, मैं तेरे को ये बोलूँ कि तू 80,000 की स्कॉलरशिप लेके बीएससी कर, तो बुरा है कि गलत? प्रथम प्रियांशी को मिल रही थी ना 80,000 की स्कॉलरशिप, नहीं पता? पर ईयर 80,000 देती है गवर्नमेंट, अच्छे बच्चे बीएससी करते हैं तो 4 साल तक। तो तेरे को बीएससी पापा के पैसे भरवा के करनी है कि 80,000 गवर्नमेंट के लेके करनी है? मैं यही बोल रहा, बीएससी कर। मैं कभी नहीं बोलूँगा तू एमबीबीएस में जा, समझा कि नहीं? लेकिन कैसी बीएससी करनी है अपने को? 80,000 लेके करनी है, उसके बाद जीपीएससी यूपीएससी करनी है ना। तो अब तू जीपीएससी यूपीएससी के इंटरव्यू में जाएगा ना, तो तेरे को पूछा जाएगा तूने क्या किया? बीएससी। तो पूछेंगे बीएससी का खर्चा कितना हुआ था, वो ऐसा बोलना है कि सब खर्चा नहीं हुआ था, मैं 2 लाख कमाए थे। तो कैसे कि 80,000 गवर्नमेंट ने दिए, इतना खर्चा हुआ नहीं, बचे मेरे पास। आगे सवाल नहीं पूछेंगे वो तेरे से कुछ, समझा? और दूसरा, तेरे को नीट नहीं करना है ना, मत कर ही मत। 550 मार्क्स ला दे, रिजल्ट फाड़ के फेंक दे, स्टेटस में रख दे, आए हैं 550, मेरे को जाना नहीं है एमबीबीएस में, ये फटा हुआ रिजल्ट का फोटो, ये अल्पेश का स्वैग, ऐसा स्टेटस रख, फेसबुक पे डाल, सब जगह। समझा? समझा कि नहीं? ये तो कर सकता है, ये करके दिखाना है, समझ गया? बाकी अभी तो कोई यूपीएससी जीपीएससी की क्लास ले नहीं रहा है अपनी, समझा कि नहीं? फिर यूपीएससी जीपीएससी में जाए तब भी फटा हुआ रिजल्ट साथ में लेके जाने का। कैसा? देखो वैसे तो अपने 550 थे, लेकिन भाई तो भाई है, एमबीबीएस करना नहीं था तो फाड़ दिया रिजल्ट, और वो स्टेटस का स्क्रीनशॉट रखना है साथ में, समझ गया? मोटिवेशन खत्म। उससे क्या होगा? एक स्वैग रहेगा, उससे ये लगेगा तू कर सकता था, तेरे करना नहीं था। इसमें क्या है कि तू करेगा अपनी मर्जी से, लेकिन लोग ये सोचेंगे औकात नहीं थी, नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस नाम सुना है? उसके पापा ने उसको बोला बेटा यूपीएससी क्रैक करनी है, ऐसा नहीं बोला था जॉब करनी है। सुभाष ने यूपीएससी क्रैक कर दी, रिजल्ट लाके पापा को पकड़ा दिया, उसके पापा ने बोला बेटा जॉब पे जाना है, उसने वही क्या वही रिजल्ट फाड़ दिया। पापा अपनी इतनी ही बात थी, मैं यूपीएससी क्रैक करूँ, जॉब पे लगूँ, ये बात नहीं थी। अब आप अपनी जबान से अलग जा रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं? नहीं भी करना है तो 550 लाके नहीं करना है। हाँ दी थी इसने। नहीं, इसको 5 सब्जेक्ट की फिर से देने हैं और नीट भी फिर से देनी है।
फिर से देना है तो आपका रिजल्ट अरेस्ट किया ना, इसको नहीं करना पड़ेगा, क्या इसको एक में आईटी है तो तो डायरेक्ट फॉर्म ही भरेंगे। अगर पास हो गया है कोई आदमी तो और फिर से करना है तो वहाँ पे रिजल्ट देना पड़ेगा। और तो फेल नहीं हाँ ना फेल, और अगर कोई सब्जेक्ट में फेल हो गया और उसको पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट फिर से देने हैं तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट खाली इनके साथ फॉर्म ही भरना रहेगा। पटेल सोसाइटी है ना, नहीं एक वो दूसरा बच्चा आने वाला था यहाँ से, वो कह रहा था मैं अपने आप आ जाऊंगा है तो बोल देना उसको आ जाए वो भी। सबके यूनिट निकालो। 550 का कितना होगा मैं अल्पेश को ये बोला, ये ऐसा बोल रहा है मेरे को एमबीबीएस नहीं करना है, बीएससी करना है। मैं बोला चल तू बीएससी कर, एमबीबीएस मत कर, एक बार तू 550 ला दे, फिर नीट का रिजल्ट फाड़ के फेंक दे और स्टेटस रख दे कि मेरे 550 थे और मेरे को एमबीबीएस नहीं करना था, मैं बीएससी कर रहा हूँ। लेकिन अल्पेश के बर्थडे में किरण को करवा दो, बोले अल्पेश इसको करवाऊं नहीं, वो उसकी क्या कैपेसिटी है करने की, इसकी कैपेसिटी बढ़ा दो ये तो बढ़ेगा, अभी बढ़ जाएगी। तो खाली मैंने उसको यही बोला कि तू ऐसा कर दे अगर नहीं भी मेरे को करना है बीएससी करना है तो। इसको एमबीबीएस करना है, इसको आप करवा दो। मेहनत कर तू, मैं थोड़ा स्ट्रिक रहूँगा, अभी तेरे को बुरा नहीं लगाना है, काम नहीं करना लगाएगा, है नहीं लगाएगा, ताकि हो तो जाएगा। हो जाएगा। करना चाहो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आप ऐसा सोचो कि एमडी सर ही बैठे हैं, एमबीबीएस बनवाना है, इनको टारगेट करो, कर दोगे। बच्चा अगर मेरे को मैं हाथ दूंगा वो ताली दे रहा है तो हो जाएगा। तो ताली दे किरण को, मतलब हैं? खाली मैं कुछ भी काम दूँ अब आपके साथ डांडिया खेलेगा ये, है हाँ तो हो जाएगा। बस। तो रियंसी का लास्ट तक भी इतना अच्छा नहीं था सब, लेकिन लास्ट में 10-15 दिन में भी उसने जैसे बोला डेडिकेट ज़्यादा, जैसे बोला वैसे काम किया। ये जाएगा, जाएगा मोर सिंह, मानसी, प्रवीण भी जाएगा, लेकिन मैं खाली जानबूझ के आपके सामने इसलिए नहीं बोल रहा था कि थोड़ा मेरे को ज़्यादा काम करवाना है इससे। मानसी जाएगी, मोर सिंह जाएगा, अल्पेश जाए वैसा है, जसपाल जाए वैसा है। जसपाल, अब इसका नाम क्यों नहीं ले रहे? मेरे को अभी वो दिखा नहीं, 1-2 टेस्ट में दिखेगा, मैं बोल दूंगा कैसे जाएगा। और ऐसा नहीं, मेरे को बायो में पूछोगे आप तो केतन सर भी इतना नहीं हाँ कोमल जाएगा, कोमल जाएगा, लेकिन पढ़ने में ध्यान दिया तो बाकी सब चीज़ें छोड़ के। नहीं, वो कोमल दूसरी चीज़ में नहीं है, ये सारे स्टूडेंट्स दूसरी कोई चीज़ में नहीं है। हाँ कोमल जाएगा, ये जाएगा। सात हो रहे थे फाइनल, बिल्कुल एच भी है, बिल्कुल एच भी है, बिल्कुल ना चले। इन दोनों का मैं अभी परफेक्ट नहीं बोल सकता, बाकी सबका आप बोलो तो मैं लिख के दे दूँ। नहीं, इसका परफेक्ट बोलो ना। जब तक ये लोग मेरे को कुछ ऐसा करके ना दिखाए तब तक मैं परफेक्ट नहीं बोल सकता। परफेक्ट बोलो इसका, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ। और मेरे सबसे करीब ये दो ही रहते हैं, ये भी एक सत्य है, लेकिन फिर भी मैं नहीं बोल सकता। मेरे सबसे ज़्यादा करीब विपुल रहता है, मेरे सबसे पास, और मेरा सबसे ज़्यादा रखता भी यही है, विपुल ही है। लेकिन क्या है कि अभी मेरे को रखना चाहिए रिजल्ट में, वो नहीं रख पा रहा है। बाकी ऐसे मेरी सब चीज़ें संभालना, कुछ भी काम, मान सम्मान, ये सबसे ज़्यादा यही रखता है। इसको प्रेस करके नहीं दिया नहीं बिल्कुल, वो आइडिया बोले प्रेस करके है, वो पता नहीं। खेल आप लोग शुरू करो। हाँ, यस विक्रम। क्या आ रहे यूनिट सबके? चलो, इसका आया है यूनिट ओहम इनवर्स, या तो फिर आप इसको मोह ही बोल दो। अब इनवर्स लगाऊं ना लगाऊं, क्योंकि ओहम इनवर्स ही मोह है और मोह इनवर्स
ओहम, और मो है वो सीमेंस है, क्या है? मीटर तो आएगा नहीं, हाँ अकेला थोड़ी आएगा। ओहम मीटर, चलो चेक कर लिया जाए। रो इज इक्वल टू RAYL। आर का क्या है? ओहम, ए का क्या है? मीटर स्क्वायर, एल का क्या है? मीटर, ये कट गया, ओहम इंटू मीटर। मारवाड़ी, चल ओहम इंटू मीटर, समझ गए? ओहम इंटू मीटर को मैं क्या बोल दूँ? मोह इनवर्स इंटू मीटर, और मोह इनवर्स क्या है? सीमेंस, सीमेंस इनवर्स इंटू मीटर। तो आप कुछ भी लिख सकते थे, सबसे अच्छा है आप यही लिखो जो आपके बजट में है, समझ गए? लेकिन मैं ये सब क्यों सिखा रहा हूँ? ऑप्शन बनाने वाले को किसी ने बांध के नहीं रखा है कि तुझे ये नहीं बनाना है, समझ गए? कोई इसके हाथों पे बैठ गया नहीं है कि वो ये ना बना पाए। अच्छा, जी का क्या बनेगा? ओहम इनवर्स या फिर मो या फिर सीमेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? देख, ये है ओहम, ये है मो, मो है वो एस है, मो क्या है? अब तू गिनती कर बैठे बैठे आराम से। मो एस है तो मो इनवर्स एस इनवर्स, मो इनवर्स एस इनवर्स, मो एस। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? कोई कंफ्यूजन जैसा है ही नहीं। मो है वही तो एस है, आपको मो मेरा ही तो है, तो मो है वही तो, समझ गए? बस अब हो गया क्लियर? तभी तो आप रोए ना। कोई आदमी रोता क्यों है? मोह में, बाकी तो कोई कारण नहीं है। तो मोह हमें किससे है? एस से है, बस क्लियर हो गया? चलो, और किरण और विपुल ये ना सोचे कि हम लायक नहीं है। हो, आप में भी वो पोटेंशियल है, आप में भी वो स्टेमिना है, और मैं तो ये कहूँगा हर एक स्टूडेंट में वो स्टेमिना है। पहचानो खुद को और काम करो। मैं जब पढ़ाना स्टार्ट किया था बिना क्वालिफिकेशन, मुझे नहीं पता था मैं इतना अच्छा पढ़ा पाऊँगा। एक बच्चे ने मुझे बोला था अभिषेक करके, सर आप में बहुत कुछ है, आप ट्राई करके देखो। बाकी मुझे भी नहीं ट्रस्ट था कि कभी मेरा स्टूडेंट कोई 100 आउट ऑफ 100 ला भी सकता है, ऐसा मुझे पता ही नहीं था। मैं 37 थे, मैं क्यों सोचूं मेरे स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 लाए। उसने बोला नहीं सर ला सकते आप अगर थोड़ा एफर्ट लगाओ तो उसके बाद ही मुझे पता चला ना साला मुझे भी कुछ आता है। तो अंदर झांक के देखो, अगर मिले कुछ, कोई पावर ऐसी पड़ी हो, वाइटल पावर बोलते हैं जिसको, दिखती नहीं पर होती है, मिल जाए तो उसको यूज़ करना चालू कर दो, समझ गए? हो जाएगा। चलो, कहाँ से हो गया? कप्पा, कप्पा का क्या है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, मो मीटर इनवर्स, सीमेंस मीटर इनवर्स, बराबर तो है, समझ गए? जी का क्या आ रहा है? हाँ, ओम इनवर्स। हर एक की यूनिट आपको पता होनी चाहिए। मैं ऐसा लिख के दूँ आपको 10 सीमेंस, तो आपको समझना है मैंने जी लिखा, क्या लिखा? और मैं ऐसा लिखूँ 10 सीमेंस मीटर इनवर्स, तो आपको कप्पा समझना है। बाकी मैं लिखूँगा कंडक्टिविटी, ऐसा कुछ मैं अलग कुछ नहीं लिखूँगा, और मैं नहीं, हर एक आदमी ऐसा लिखेगा। आपको ऐसा बोलेगा कंडक्टिविटी 10 सीमेंस है, तो आपको जी लेना है। आपको ऐसा बोलेगा कंडक्टिविटी 10 सीमेंस मीटर इनवर्स है, तो आपको के लेना है। आप ये ना सोचेगा आपको ऐसा लिख के देगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इतनी है,
केमिस्ट्री के लिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं। यूनिट से आपको पहचानना है कि ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और ये कंडक्टिविटी है। जैसे वो गाना सुना है, मैं तेरी खुशबू से तुझको पहचान लूँगा, वैसे मैं तेरे यूनिट से तुझको जान लूँगा। समझ गए? एकदम अपना गाना नया। मैं यूनिट देख के पहचानूंगा कंडक्टिविटी है या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। मैं यूनिट से पता लगाऊंगा रेजिस्टेंस है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। क्लियर? और वहीं से एग्जांपल आएंगे। समझ गए? फॉर्मूला जितने भी थे मैंने करवा दिए, खाली हमको क्या करने बाकी रहे, एग्जाम्पल। चाहे कुछ भी हो जाए, जी स्टार सेम होता है। समझ गए? सॉल्यूशन चाहे कितने भी हो, जी स्टार सेम है। जी स्टार डिवाइस का है, सॉल्यूशन का नहीं है कि सॉल्यूशन बदलने पे जी स्टार बदल जाए। जी स्टार डिवाइस का है, कितने सॉल्यूशन बदलो जी स्टार वही रहेगा। क्लियर? समझ गए क्या हुआ? खत्म। थोड़ा ज़्यादा चला लिया मैं, इतना नहीं जाना था मेरे को।